प्यारे छात्रों, महाभारत का अपना प्रसंग चल रहा था। पिछले कुछ पाठों में आप लोगों की कुछ बातें आई थी कि गुरुजी यदि बोर्ड पर अध्यापन होता तो और भी अच्छा होता। बात भी सही है। जो कुछ बिंदु है उसका उल्लेख हम बोर्ड पर करते और उसके आधार पर आप लोगों को समझाते, इससे और आसान हो सकता है। लेकिन प्यारे छात्रों, एक बात आपको बताऊं कि मैं इस पाठ का जो प्रारंभ किया है वो किसी भी रूप में औपचारिक रूप से, जैसे कोचिंग वाले किसी चीज को व्यवस्थित करके और उसको एक व्यवसाय की दृष्टि से सारी व्यवस्था करते हैं, उस दृष्टि से इसको हमने प्रारंभ नहीं किया। इसका कारण भी है कि इस तरह की योजना भी नहीं थी और उसको उस तरह से व्यवस्थित करने के लिए जो समय अपेक्षित है वो समय भी उपलब्ध नहीं हो पाता। हमने तो छात्रों को जो समस्या हो रही है अध्ययन करने में, और विशेष रूप से ऐसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और उनको अध्ययन क्रम में जो चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो इस दृष्टि से संस्कृत के शास्त्रों का ज्ञान ऐसे छात्रों को विषय के अनुरूप समस्त चीज़ें उपलब्ध हो, इस दृष्टि से हमने यथासंभव सीधे बिना किसी औपचारिक प्रयोग के, कभी घर में बैठ के कभी बाहर में, जब भी समय मिलता है आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। हाँ, किसी पाठ में ध्वनि की कमी हो जाती है, कुछ विषय कठिन हो जाता है, तो उसमें ज़रूर दिक्कत आती होगी, लेकिन सामान्य रूप से ये मैं प्रयास करता हूँ कि पूरा का पूरा विषय आप लोगों को इस व्याख्यान के द्वारा समझा दूँ। तो यदि कहीं दिक्कत आती है तो उसका आप उल्लेख ज़रूर कीजिए अपनी टिप्पणी में, और हो सकता है कि ऐसे विषयों को हम दोबारा पाठ के रूप में फिर उस विषय को क्लियर करेंगे। दूसरी बात यह है कि एक बार विषय वस्तु की दृष्टि से सारी चीज़ें आपके पास में केंद्रित हो सकता है एक बार में नहीं, तो वो यदि विषय आपके पास रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध है हमारी इस चैनल पर, तो आप उसको एक दो बार पढ़ेंगे तो विषय वस्तु अपने आप समझ में आने लगेगा, पकड़ में आ जाएगा। फिर भी हम आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार सिलेबस होने के बाद इसी तरह से जूम के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम डायरेक्ट आप सबसे बात करें
आप सबकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो संस्कृत में उत्तर लिखने हैं उसका संस्कृत का अभ्यास आप सभी के साथ बैठ करके जूम के माध्यम से कुछ दिनों का क्लास उस रूप में लें, और विशेष रूप से व्याकरण आदि जहाँ प्रश्न है संस्कृत में लिखने का, उसको संस्कृत में उपलब्ध भी हम कराएं लिख करके। ये सारी बातें करें, लेकिन एक साथ पहले विषय संपूर्ण हमारे पास सामने आ जाने चाहिए। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, लेकिन आप लोगों को जो कहीं भी दिक्कत आ रही है उसका निर्देश जरूर करें। साथ ही अपने इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक जिस प्रकार से पहुंचनी चाहिए, इसकी उपयोगिता आप सभी बता सकते हैं, और आप सभी अपने माध्यम से इसको आगे प्रेषित कर सकते हैं। न तो मुझे इतना समय होता है और न ही इस दृष्टि से मैं कोई प्रयास करता हूँ। ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर में है, तो अधिक से अधिक छात्रों को लाभ हो सके इसका भी प्रयास, विषय के समझने में कोई दिक्कत आती है उस तरह के, तो ये सारी जो है आप लोग अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से ज़रूर आप कहें और उसका समाधान भी हम करेंगे। चलिए, तो हमारा अब मूल जो प्रकृत विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि महाभारत से संबंधित जो विशेष प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो हमने महाभारत का प्रारंभ किया, 2 प्रश्नों के बारे में देखा। आज इसी तरह से अन्य प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा हम इसी रूप में अब आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं कि प्रश्न का स्वरूप आपको तय कर दें और उस प्रश्न के आधार पर उसके उत्तर को आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में उसको लिखने का प्रयास करें। आप पहले हमारी इस व्याख्यान सबको सुनिए, सुनने के बाद एक बार नहीं 2 बार सुनिए और अपनी भाषा में ज़रूर लिखिए। अनुवाद की बात या संस्कृत में लिखने की बात, इसको अभी दिमाग में मत लाइए। अभी हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है कि विषय को दिमाग में संग्रहित करने का, और उसे अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, चाहे आप अंग्रेजी में लिखें, चाहे हिंदी में लिखें, संस्कृत में लिखें, अपनी भाषा में उसको अपना शब्द दे, अपना स्वरूप दे। क्योंकि स्वयं की जो अभिव्यक्ति होती है स्वतः, उस अभिव्यक्ति में उसका भाव और भी स्पष्ट होता है। तो हमारी बातों को समझ करके उस अपने भाषा में लिखने का प्रयास जरूर करें। अवगतम। चलिए, तो आज हम महाभारत के सबसे पहले जो महाभारत में महाकाव्य की दृष्टि से या महाकाव्य शास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से महाभारत का जो वैशिष्ट्य है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसको प्रश्न रूप में देखें तो काव्य शास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से महाभारत के महत्व का विवेचन कीजिए, अथवा काव्य शास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से महाभारत की समीक्षा कीजिए, या महाकाव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन कीजिए। इस तरह के कोई प्रश्न होते हैं तो उस दृष्टि से अपने को लिखना। अवगतम। तो ध्यान दीजिए कि रामायण के बाद महाभारत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो रामायण के समान ही परवर्ती सभी साहित्यों का उपजीव्य ग्रंथ है, जिसका अनुकरण परवर्ती विद्वानों, लेखकों और कवियों ने अपने साहित्य की रचनाओं में की है। इसका कारण, मुख्य जो कारण है, जो काव्य शास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से
महाभारत का सर्वांग पूर्ण होना। तो संक्षेप में क्या बातें आई? काव्य शास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से महाभारत एक सर्वांग पूर्ण ग्रंथ है। तो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से क्या क्या चीजें हैं? तो काव्य शास्त्र की दृष्टि से महाभारत अत्यंत प्रवाह युक्त, प्रसाद गुणों से युक्त, सरस, सुबोध, सुंदर और माधुर्य से ओतप्रोत है। काव्य शास्त्रीय सभी तत्वों का सन्निवेश अत्यंत व्यापक और स्वाभाविक रीति से किया गया है। शब्द की संरचना, रस, छंदों, अलंकारों का सुंदर प्रयोग, अर्थ गौरव, पदलालित्य, कथानक के अनुसार उसका निर्वचन, धर्म, दर्शन, नीति, आचार के सदुपदेशों के द्वारा इस महाकाव्य में, इस महाभारत में काव्य शास्त्रीय सभी तत्व दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से इस महाभारत का उत्कर्ष, महाभारत का वैशिष्ट्य अत्यधिक है, जिसके कारण इन सभी दृष्टियों से परवर्ती कवियों के लिए यह एक मार्गदर्शक रूप में प्रतिष्ठापित है, जिसको हम संक्षेप में अलग अलग दृष्टि से इसका विवेचन कर सकते हैं। तो जैसे पहले भाषा की दृष्टि से, तो भाषा शैली की दृष्टि से महाभारत में पांचाली रीति, रीति को शैली भी बोलते हैं, हिंदी में शैली बोलते हैं, संस्कृत में रीति बोलते हैं। तो पांचाली रीति का प्रयोग है, जिसमें शब्दों और अर्थों का सुंदर समन्वय है। भाषा में सरलता, रोचकता और सरसता का प्रभाव है। भाव रस के अनुसार भाषा का प्रयोग शैली, भाषा को ये प्रयोग की शैली जो है अत्यंत उत्कृष्ट बनाते हैं। भाषा के प्रवाह के बारे में सुंदर उदाहरण दिखता है, जिसमें काव्य के सरल और प्रवाहपूर्ण होने का प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई देता है। जैसे महाभारत का श्लोक है, कालो वा कारणम राज्ञो राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। किसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए सरल शब्दों में जो जन सामान्य को समझ में आ जाए, इस दृष्टि से शब्द का सुंदर समन्वय, शब्द का सुंदर प्रयोग, कि काल कारण होता है राजा का या राजा काल का कारण होता है। तो कहते इति संशयो मा भूत, इसमें संशय नहीं कि राजा कालस्य कारणम, जिस प्रकार का राजा होगा वह राजा का आचरण ही उस समय के काल और व्यवहार को निर्देशित करता है। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार प्रजा में उस तरह के उस समय व्यवहार देखे जाते हैं। अतः राजा यदि धर्म नीतिवान प्रजावत्सल होगा तो प्रजा में उस तरह की बातें आती है। अन्यथा राजा का आचरण यदि ठीक नहीं होगा तो समाज में भी उस तरह के स्थितियां नहीं बनेगी। इस दृष्टि से भाषा के सुंदर प्रयोग की दृष्टि से महाभारत अन्य परवर्ती काव्यों के लिए अनुकरणात्मक है। इसी तरह से छंद की दृष्टि से महाभारत में प्रमुख रूप से यद्यपि अनुष्टुप छंद का प्रयोग है, किंतु वर्णन के आधार पर
भाषा के प्रवाह के आधार पर, विषय वस्तु के स्वरूप के आधार पर, स्थान स्थान पर, जगह जगह पर इंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ जैसे गेय छंदों का भी प्रयोग किया गया है, जिसके कारण महाभारत में पद लालित्य का सुंदर समायोजन देखा जाता है। इस तरह से छंदों के विविध प्रयोग की दृष्टि से काव्यशास्त्रीय तत्वों से यह समन्वित महाभारत अन्य परवर्ती आचार्यों के लिए अपने काव्यों में विभिन्न प्रकार के छंद के प्रयोग के प्रति निर्देशित करता है। रस की दृष्टि से महाभारत में यद्यपि सभी प्रकार के रसों का वर्णन है, किंतु 3 रस इसमें प्रधान है। वीर रस, अद्भुत रस और शांत रस प्रमुख है। श्रृंगार रस का भी प्रयोग अपेक्षाकृत कम है। हास्य, करुण, रौद्र और भयानक जैसे रसों का भी प्रयोग यथास्थान किया गया है। तो इस प्रकार रस की दृष्टि से काव्य शास्त्रीय तत्व के रूप में रस के परिपालन में, रस के विवेचन में भी महाभारत अत्यंत उत्कृष्ट है। ध्यान रखिए, महाभारत के प्रधान रस के बारे में अलग से प्रश्न बनता है, अलग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसकी चर्चा हम अलग से भी करेंगे। ये इसलिए भी और प्रश्न बनता है कि महाभारत में प्रधान अंगी रस कौन है। प्रधान कह लीजिए, अंगी कह लीजिए, तो जो प्रधान रस होता है अंगी रस कहते हैं उसको। तो कुछ विद्वानों का मत है कि महाभारत में वीर रस प्रधान रस है, लेकिन वस्तुतः महाभारत के समस्त विषयों को देख करके और ग्रंथकार के लक्ष्य को देख करके और महाभारत का अंतिम जो पर्यवसान होता है, उन उद्देश्यों की दृष्टि से निश्चित रूप से महाभारत में शांत रस अंगी रस के रूप में माना जाता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। इसी तरह से अलंकार की दृष्टि से महाभारत में भाषा के प्रवाह को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, अर्थांतरन्यास आदि। इन सभी अलंकारों के प्रयोग होने पर भी अर्थांतरन्यास अलंकार जो विशेष अर्थ को देता है, जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है, ऐसे अर्थांतरन्यास अलंकारों की प्रधानता दिखाई देती है। अनुप्रास आदि अलंकार का भी समन्वित प्रयोग देखा जाता है। जैसे अनुप्रास का उदाहरण के रूप में कह सकते हैं छोटे छोटे शब्दों में, भीमो भीम पराक्रमः। अनुप्रास कहाँ होता है? जहाँ एक ही शब्द की बार बार, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम कहते अशोकः शोकनाशनः, तो 2 बार शोक शोक का प्रयोग। इस तरह से तोय इव तोयदः, तो ये जो बार बार समान अक्षर और समान शब्दों के प्रयोग करके अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग है। इसी तरह से उपमा, जहाँ समानता बताई जाती है, उस उपमा के प्रयोग में जैसे पुष्पम पुष्पम विचन्वित मूलच्छेदम न कारयेत मालाकार इवारा में न यथांगार कारकः। तो इस तरह से नीतिपूर्वक वाक्यों को भी कि एक एक करके उससे किसी से मूल से प्राप्त जो चीज है उसको ग्रहण करना चाहिए, पत्ते का चयन होना चाहिए, पुष्प का चयन होना चाहिए,
और उस पत्ते और पुष्प के लिए यदि आप वृक्ष को ही छेदन कर देंगे तो दोबारा उसमें पुष्प और फल नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि मूल जो है उसका उच्छेद न हो। तो इस तरह के समान उदाहरण के दे करके, सादृश्य बता करके उपमा आदि का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। इस तरह से काव्य शास्त्रीय गुणों में अलंकार की दृष्टि से इस महाभारत में हम देखते हैं कि प्रायः सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग देखा जाता है। अवगतम। अर्थ गौरव की दृष्टि से यदि बात करते हैं तो अर्थ गौरव की दृष्टि से संपूर्ण महाभारत में नीति, धर्म, अर्थ, दर्शन, आध्यात्म, मनोविज्ञान और तत्वज्ञान के प्रतिष्ठापक जितने भी सिद्धांत हैं तथा विशेष अर्थ के प्रतिपादक जो शब्दों का प्रयोग है वो अधिकांश रूप में दिखाई देता है, जिसके कारण अर्थ गौरव की दृष्टि से महाभारत एक विशिष्ट ग्रंथ है। जैसे उदाहरण के तौर पर यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिंस्तथा वर्तितव्यम सधर्मः। धर्म किसे कहते हैं, इस बात को बताने के लिए कह रहे हैं कि जहाँ पर में जिस रूप में जो व्यक्ति अवस्थित रहता है वहाँ उस समय उसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का जो पालन करता है वही धर्म है। एक व्यक्ति में कितने प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है और वो उस दायित्व का यदि निर्वहन करता है तो वही उसका श्रेष्ठ धर्म होता है। एक अध्यापक यदि अध्यापन नहीं कराता है तो वह अध्यापक धर्मोचित जो कर्तव्योचित के कर्म है वो न करने से अध्यापक की दृष्टि में अधर्म का पालन करता है। वही अध्यापक एक पिता के रूप में जब है तो पिता का जो धर्म है अपने संतति का पालन, उसके रक्षण आदि का कर्तव्य उसको यदि नहीं करता है, इसी तरह से भ्रातृत्व, पुत्रत्व आदि अनेक कर्तव्य कर्मों का पालन करता हुआ व्यक्ति जो जीवन को आचार युक्त बनाता है वही धर्म है। तो इस तरह से नीतिपूर्वक बातों के द्वारा विशिष्ट संदेश को प्राप्त कराना ही अर्थ गौरव है। इसी प्रकार कहते हैं सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, इस संसार में प्रिय बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो अप्रिय हो लेकिन हितकर हो ऐसे बातों को कहने वाले वक्ता भी और श्रोता भी दुर्लभ हुआ करते हैं। किसी को सही बात यदि कह दो और वो कटु है तो सही बात बड़ी कड़वी लगती है, आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण नीतिपरक वाक्यों का भी जगह जगह प्रयोग करने से अर्थ गौरव की दृष्टि से यह महाभारत अत्यंत उत्कृष्ट है। इसी प्रकार हम भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सारी चीज़ों को यदि देखते हैं तो इन सभी तत्वों को भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक गुणों की दृष्टि में सब जगह यह प्रधान रूप से दिखाई देता है। जैसे अर्थ की दृष्टि से अर्थ का भी उपार्जन जीवन को चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः धनमाहुः परम धर्मः धने सर्वं प्रतिष्ठितं जीवन्ति धनिनो लोके मृता ते ये त्वधना नराः। अर्थात जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है उसका जीवन अत्यंत दुर्भर हो जाता है, जीवन कठिन हो जाता है। अतः जीवन को संचालित करने के लिए, जीवन को यापित करने के लिए, अच्छे तरह से सुखमय जीवन जीने के लिए धन भी आवश्यक है। अतः धन का परिपाक रूप जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि है उस दृष्टि से भी
काव्य शास्त्रीय तत्व के आधार पर महाभारत में उसका श्रेष्ठ निदर्शन मिलता है। राजनीति की दृष्टि से देखें, दर्शन एवं अध्यात्म की दृष्टि से देखें, तो इन सभी दृष्टियों से काव्य शास्त्रीय जो तत्व होने चाहिए काव्य में, क्यों कि सभी काव्यों का मूल तत्व वही होता है, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। तो महाभारत में पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए जहाँ धर्म का प्रतिपादन, अर्थ का प्रतिपादन, उसी तरह से काम और मोक्ष के प्रतिपादन की बातें सब जगह दिखाई देती है। तो महाभारत छंद, रस, अलंकार, शब्द स्वरूप, शब्द प्रवाह आदि सभी की दृष्टि से, दर्शन और धार्मिक आचरण की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से सभी तत्वों को प्रतिष्ठापित करता है, जिसके कारण महाभारत का काव्य शास्त्रीय तत्व की दृष्टि से सभी पक्षों का उत्कृष्ट स्वरूप दिखाई देता है। इसीलिए महाभारत को सभी विषयों का आकर ग्रंथ, आकर माने प्रधान समुद्र की तरह ग्रंथ माना गया है। इसीलिए बाणभट्ट ने हर्षचरित में महाभारत की कथा के विषय में कहते हैं, तीनों लोकों के सभी पक्षों का ज्ञान महाभारत की कथा कराती है। इस तरह समस्त काव्य शास्त्रीय तत्वों का निदर्शन महाभारत में होने के कारण महाभारत काव्य शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है। अवगतम, ये एक प्रश्न संपन्न होता है। इसी तरह से हम अब यदि विषय वस्तु के आधार पर मूल रूप से उन अलग अलग विषयों को छूते हैं, तो एक प्रश्न आ जाता है कि महाभारत का सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व बताइए, या महाभारत सांस्कृतिक तत्वों का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, सांस्कृतिक तत्वों का विशेष प्रतिपादक ग्रंथ है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। या महाभारत में सांस्कृतिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। इस दृष्टि से जब कभी प्रश्न होता है तो उस दृष्टि से हमें उसके स्वरूप को अलग छांटना होगा। तो काव्य शास्त्रीय दृष्टि में तो काव्यात्मक जो विशेष गुण होने चाहिए वो है। सांस्कृतिक दृष्टि से एक संस्कृति में आचार, धर्म इत्यादि दर्शन की बातें आ जाती है प्रधान रूप से। तो उस दृष्टि से तो इस प्रश्न के समाधान को हम यदि देखें तो जैसा कि मैं प्रारंभ में कहा कि महाभारत एक ऐसी कालजयी रचना है। कालजयी का मतलब समस्त कालों में उपादेय, समस्त सभी समय में उपादेय ग्रंथ है, जिसमें भारतीय संस्कृति के समस्त तत्व निहित है। मानव जीवन एवं वैविध्यपूर्ण, विविधता से युक्त संस्कृति के विशाल दर्पण के रूप में महाभारत प्रतिष्ठित है। यह एक और पुरुषार्थ चतुष्टय का साधक शास्त्र है, तो दूसरी ओर आचार संहिता भी है। यह महाभारत धार्मिक स्रोत ग्रंथ है, तो साहित्यिक समस्त गुणों का उत्कर्ष बढ़ाने वाला सर्वांगपूर्ण ग्रंथ है। यह दार्शनिक तत्वों का समन्वित रूप है, तो समस्त व्यवहार के उच्चादर्शों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। इस तरह सांस्कृतिक तत्वों के समन्वित रूप का सभी पक्षों का एक साथ उदाहरण इस महाभारत में हमें प्राप्त होता है। जैसे हमने कहा
कि भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है पुरुषार्थ चतुष्टय के साधक के रूप में। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या चीजें हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं, जिनके बारे में महाभारत में यद्यपि अत्यंत विस्तार पूर्वक सारी चीजों की विवेचना की गई है, लेकिन केवल निदर्शन मात्र के लिए हमें अपने शब्दों में संकेत मात्र के द्वारा ये बताना है कि इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की बात की गई है। तो इस दृष्टि से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भारतीय संस्कृति में परम प्रयोजन माना गया है। महाभारत में इन चारों पुरुषार्थों का व्यापक विवेचन है, बल्कि यहाँ तक भी ये कह दिया गया है कि इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए लौकिक, अलौकिक, पारमार्थिक, व्यावहारिक जितनी भी चीजें होती है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका वर्णन महाभारत में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम विशेष प्रश्न के रूप में एक प्रश्न आपको आगे बताएंगे, जिसके लिए परीक्षा में पूछा भी जाता है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्येहास्ति तन्न क्वचित न तत्क्वचित। महाभारत में जो चीजें हैं वही अन्यत्र बाह्य जगत में उपलब्ध है। ये जो चीज महाभारत में नहीं है वह बाहर भी उपलब्ध नहीं है। ये कथन महाभारत के विषय में प्रचलित होता है। तो ये बातें जो कही गई है, इसका मूल रूप है भारतीय संस्कृति के जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, और उन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए जो जो आचरण, जो जो विषय, जो जो चीजें हैं, उन समस्त चीजों का वर्णन इस महाभारत में उपलब्ध होता है। इसीलिए महाभारत के इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके महाभारत में ही यह बातें कही गई है कि धर्मे चार्थे च काम च मोक्षे च पुरुषर भरतर्षभ। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च पुरुष भरतर्षभ। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन विषयों में हे भरतर्षभ, हे भरत, हे अर्जुन, इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में के लिए यद इहास्ति, जो महाभारत में है वही सर्वत्र है। यन्नेहास्ति तन्न क्वचित, जो इस महाभारत में जो तथ्य नहीं है वो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से महाभारत में इन सारी चीजों को एक साथ बताए जाने के कारण भारतीय संस्कृति के परम प्रयोजक जो पुरुषार्थ चतुष्टय, उसके समस्त विषयों के प्रतिपादक शास्त्र होने के कारण सांस्कृतिक दृष्टि से इसका महत्व अत्यधिक हो जाता है। इसीलिए वैशंपायन ने इस महाभारत की प्रशंसा करते हुए यहाँ तक भी कह दिया कि यह महाभारत धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र है। इसीलिए यह महाभारत सांस्कृतिक दृष्टि से संपूर्ण जीवन दर्शन का एक विशाल स्रोत ग्रंथ माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, तो धर्म के विषय में महाभारत में सीधे शब्दों में धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। तो महाभारत में धर्म को आचार लक्षण, आपका जो आचार लक्षण से युक्त होना, जो शास्त्रों ने आचार करने, आचार की व्यवस्था दी है, उस आचार का पालन करना ही धर्म है। जो धारण योग्य है, जिसके धारण करने से आप में दिव्यता आती है, वो धारण योग्य चीजें जो है वही धर्म है। और इस धर्म के
अनेक रूप बताए गए हैं, जैसे सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। तो सामान्य धर्म के रूप में सत्य, तपस्या, दया, अहिंसा आदि जो है, ये किसी भी परिस्थिति में सभी मनुष्य को करना चाहिए, इसीलिए सामान्य धर्म है। विशिष्ट धर्म के रूप में विभिन्न आश्रमों में किए जाने वाले धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, वर्ण और कुल धर्म, युग धर्म आदि विशेष धर्म कहे जाते हैं। इसी तरह से हम ब्राह्मण धर्म कहते हैं, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य शूद्र आदि का धर्म। तो इस तरह से वर्ण धर्म के रूप में वानप्रस्थादि आश्रम में आचरणीय, तो ये सब विशेष धर्म है। इसी तरह से आपत्ति धर्म है, आपद धर्म जिसको कहते हैं। तो संकट काल में जो धर्म पालनीय होता है, प्रायः सामान्य रूप से वो निषिद्ध होता है, लेकिन यदि, क्योंकि आत्मार्थे, यदि आपका शरीर है, धर्माचरण का परम साधन कौन है? शरीर। यदि शरीर है तभी आप किसी धर्म का आचरण करेंगे, किसी आचार का पालन कर पाएंगे। अतः ऐसी परिस्थिति यदि आ जाती है तो उसलिए ऐसे विकट परिस्थिति के लिए आपद धर्म का भी विधान है। इस तरह से धर्म के सभी पक्षों का विवेचन महाभारत में दिखाई देता है। अर्थ की दृष्टि से भी जैसे मैंने कहा आपको कि जीवन के उपार्जन करने के, जीवन को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से धन को परम धर्म बताया गया है, जिसका उपार्जन भी आवश्यक और इसका संरक्षण भी आवश्यक बताया गया है। क्योंकि इस धन के बिना आपकी सारी क्रियाएं मनोरथ के रूप में ही मात्र रह सकती है, व्यवहार के रूप में वो क्रियाएं संपन्न नहीं होती। इसीलिए धन को अत्यधिक श्रेष्ठ जीवन यापन का साधन मानते हुए धन के संचय और धन के संरक्षण की भी बातें की जाती है, लेकिन वह धन का संचय, धन का रक्षण धर्म के आधार पर हो, धर्मानुकूल धन का आचरण, धन का उपार्जन होना चाहिए। इसीलिए धन की महत्ता के लिए शांति पर्व में कहते हैं, प्राण यात्रापि लोकस्य विना धर्मम न सिद्ध्यति, विना ह्यर्थम न सिद्ध्यति। ये जो प्राण यात्रा है, जाते समय में, मृत्यु काल में भी जब शवदाह के लिए जाते हैं तो उसके लिए अर्थी, कपड़े आदि इत्यादि भी जो है वो भी बिना पैसे के नहीं आएगा। इसीलिए जीवन की लोक यात्रा जो है उसमें अर्थ महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अर्थ का भी महत्व, लेकिन वह अर्थ का उपार्जन धर्मानुसार जो विहित शास्त्र है उसी के आधार पर होना चाहिए। इसी तरह से काम की दृष्टि से तो संतति के प्रवर्तन के लिए, संतति के विच्छिन्न धारा को, संपूर्ण अविच्छिन्न धारा को आगे करने के लिए काम की भी उतना ही काम का महत्व बताया गया है जितना अर्थ का। लेकिन विशेष निर्देश होता है कि मनुष्य और पशु आदि में जो समस्त जीव है सभी में काम प्रवृत्ति होती है, जो स्वाभाविक धर्म है, लेकिन उस काम का परिरक्षण, काम का नियोजन धर्म के अनुरूप होना चाहिए। इसीलिए धर्मनिष्ठ काम की प्रशंसा की गई है। धर्म मूलक काम नहीं होने पर वह सर्वनाश का कारण बनता है। इसीलिए धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को पूर्वापर की अपेक्षा कमजोर माना गया है। सबसे श्रेष्ठ धर्म का आचरण, धर्म के अनुकूल अर्थ का उपार्जन जो धर्म की अपेक्षा कमजोर है। अर्थ, धर्मानुकूल अर्थ के साथ धर्मानुकूल काम, तो क्रमिक श्रेष्ठ मध्यम अवर बताया गया है। इसीलिए कहते हैं धर्मो राजन गुणश्रेष्ठो मध्यमो अर्थ उच्यते कामो यबीयानिति च प्रवदन्ति मनीषिणः। ये धर्म, अर्थ और काम, इनमें मनीषी लोग, विद्वान लोग जो होते हैं, क्रमिक एक एक को
क्रमिक, श्रेष्ठ, मध्यम और अवर कहते हैं। तो इस दृष्टि से ये अर्थ के भी संचय और काम के भी संरक्षण की बातें महाभारत में पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। मोक्ष की दृष्टि से तो मोक्ष महाभारत का प्रधान और मुख्य उद्देश्य है, प्रतिपाद्य विषय भी है। शांति पर्व में इसीलिए मोक्ष पर्व नाम से एक उपपर्व का पृथक से विवेचन है। संपूर्ण महाभारत की परिणति यदि हम देखते हैं तो इन समस्त युद्धादि के आचरण और इन समस्त का अंतिम परिणाम वैराग्य, संन्यास, धार्मिक जीवन इत्यादि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति को ही बताया गया है। आत्मा की सांसारिक बंधनों से आत्यंतिक निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति हेतु महाभारत में अनेक गीता के बारे में अनेक गीता का उपदेश दिया गया है, जिसमें भगवद गीता, पराशर गीता, हंस गीता, अनुगीता, ब्राह्मण गीता आदि विभिन्न पारमार्थिक जो दर्शन से विषय क्षेत्र है उसका भी बोधक है। तो इस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का प्रतिष्ठापक ग्रंथ महाभारत है। आचार संहिता के रूप में महाभारत अपने युग के विभिन्न मानवों के मार्गदर्शन का एक विशाल आचार संहिता है। आख्यानों के द्वारा इसमें कहीं मित्र के जैसा एक मित्र को जैसे अपने मित्र की उन्नति के लिए जो अच्छी बातें हैं उस तरह से उपदेश जो होता है उसे मित्र सम्मित उपदेश कहते हैं। तो कहीं मित्र सम्मित उपदेश, कहीं राजा के द्वारा दिया गया जो कार्य है जिससे जीवन की सफलता, जीवन में उन्नति प्राप्त हो सकती है, उसे प्रभु सम्मित उपदेश कहते हैं। जिसके प्रभु सम्मित उपदेश के रूप में धर्मशास्त्र में बताए गए सिद्धांत के आधार पर कर्तव्यों का निर्देश, कहीं पाप पुण्य का विवेचन, कहीं उसका विभाजन, भाग्य और कर्म का परस्पर संबंध निरूपण, कर्तव्य कर्मों का आचरण संबंधी निर्देश यत्र तत्र महाभारत में दिखाई देते हैं। कन्या के विवाह में पात्र अपात्र का विचार, स्त्रियों की रक्षा, संपत्ति का उत्तराधिकार, विविध व्रतों उत्सवों का महत्व, राजधर्म, दंड नीति आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन होने के कारण सांस्कृतिक दृष्टि से इस महाकाव्य का अत्यंत उत्कर्ष देखा जाता है। इस तरह संक्षेप में महाभारत अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण, राष्ट्रीय एकता का उदय, आसुरी प्रवृत्ति के दमन का प्रयास, जीवन दर्शन की व्यावहारिक दृष्टि से व्याख्या, राजनीति, कूटनीति, छद्म नीति, दंड नीति और अनीति का व्यावहारिक प्रदर्शन और आख्यान साहित्य का अक्षय कोश, नीति शास्त्र का बहुमूल्य निधि के रूप में यह महाभारत है। मानव जीवन में त्याज्य कर्म के आचरण करने से होने वाला विनाश, होने वाली हानि, धार्मिक नीतिपूर्ण आचरण करने से होने वाला अभ्युदय का प्रत्यक्ष बोध कराने वाला शास्त्र यह महाभारत है। अतः भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से उन समस्त तत्वों का निदर्शक शास्त्र होने के कारण महाभारत का सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत श्रेष्ठ है। अवगतम। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम यदि महाभारत के ऐसे ऐसे छोटे प्रश्नों को लेकर के चर्चा करें तो अभी प्रसंग आ गया, इसीलिए प्रसंगानुसार हम चर्चा करते हैं, जिसमें हमारा अलग से प्रश्न पूछ देता है महाभारत के मुख्य रस का विवेचन कीजिए अथवा महाभारत के मुख्य रसों की समीक्षा कीजिए। तो तीसरे प्रश्न के रूप में यह प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। अवगतम। विषय क्या है हमारा? महाभारत का प्रमुख रस
महाभारत में प्रायः सभी रसों का प्रयोग है, किंतु प्रधान अर्थात अंगीरस के रूप में, अंगीरस के विषय में दो मत प्रचलित है। एक तो इसमें प्रधान रस वीर रस है, ये मत प्रचलित है, और दूसरा मत है कि महाभारत के मुख्य प्रयोजन एवं प्रतिपाद्य विषय का अंतिम पर्यवसान जो कवि का प्रधान लक्ष्य होता है, उसके आधार पर इसका प्रधान रस शांत रस है। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से शांत रस प्रधान महाभारत को बताना है। अवगतम। महाभारत के युद्ध के प्रसंग में अनेक आचार्यों योद्धाओं के अतुल पराक्रम एवं बल के वर्णन किए जाने के कारण वीर रस का बाहुल्य देखा जाता है, जिसके आधार पर महाभारत का प्रधान रस वीर रस है, ऐसी अवधारणा विद्वानों में प्रचलित है। किंतु कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध मात्र का वर्णन करना ही महाभारत का उद्देश्य नहीं है, अपितु इस भौतिक जीवन की निस्सारता दिखाकर प्राणियों के मोक्ष के लिए प्रेरित करना कवि का मुख्य उद्देश्य है, जिसकी परिणति शांत रस में होती है। अतः महाभारत का मुख्य रस शांत रस ही मानना उपयुक्त है। इसीलिए आचार्य आनंदवर्धन ने महाभारत का मुख्य रस शांत रस ही माना है। आनंदवर्धन का कहना है कि कोई भी काव्य अपने जो व्यंजक शब्द है, उन व्यंजक शब्दों के प्रयोग से व्यंग्य अर्थों को बताकर, अर्थात व्यंग्य व्यंजक शब्दों का सुंदर समन्वय करके विविध रसों की उद्भावना करता है। फिर भी कवि का लक्ष्य किसी एक रस को प्रधान रूप से बताने का होता है, तो किसी एक रस को प्रधान स्थान कवि देता है। वह प्रधान रस कवि के कथ्य का, जो उसका वर्णन है, जो उसका वक्तव्य है, उसका वाहक होता है, उसको ले जाने वाला होता है, ढोने वाला होता है। तो जो उस काव्य की सौंदर्य की अधिकता को पुष्ट करता है। इस दृष्टि से वेदव्यास का लक्ष्य महाभारत को शांत रस प्रधान बनाना ही है, क्योंकि महामुनि वेदव्यास ने वैराग्य की उत्पत्ति को अपने ग्रंथ का मुख्य लक्ष्यार्थ रखा है। इसका निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुरुषार्थों में मोक्ष को और रसों में शांत रस को मुख्य रूप में माने। वेदव्यास इसी उद्देश्य से अज्ञान के अंधकार में निमग्न इस जगत के रक्षणार्थ उज्ज्वल ज्ञान रूप प्रकाश का स्वरूप दिखाना चाहते हैं। अंततः ये राज्य, ये मोह और समस्त चीजों का पर्यवसान शांत रस में होता है। इसीलिए ये अंतिम जो समस्त राज्य प्राप्ति के बाद भी सबका वैराग्य होना और सबका अंत में पर्यवसान दिखाई देना, जो शांत रस का ही उद्वाहक कहलाता है। अवगतम। इसीलिए इस महाभारत के ही शांति पर्व में इस बात को लिखा गया है कि यथा यथा विपर्येति लोकतंत्र मसारवत तथा तथा विरागोत्र जायते नात्र संशय। जैसे जैसे इस लोकतंत्र के असार तत्व को देखकर, प्रारंभ भी इसका अर्जुन के व्यामोह से इसलिए हुआ है कि सारी जो चीज़ें हैं
इस सभी समस्त आसार और इन सारे अपनों के लिए लेकर के युद्ध करना ठीक नहीं है, अतः युद्ध से उपरत होना चाहते हैं। अंततः इस युद्ध के भीषण इस प्रलय की तरह जो प्रजाओं का हनन हुआ, उनसे अंततः यदि यह देखा जाता है तो इन सब का पारमार्थिक दृष्टि से कोई प्रयोग उपयोग नहीं है। अतः जैसे जैसे इस प्रपंच की असारता और मिथ्या रूपता प्रतीत हो जाती है, वैसे वैसे ही इन सारे सांसारिक प्रपंचों से वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। अवगतम। इस प्रकार महाभारत का शांत रस और मोक्ष प्रधानता का भाव जो है वो दिखाई देता है, लेकिन ये चीजें अभिधा माने साक्षात कथन से नहीं मालूम होता है, अपितु व्यंजना द्वारा ये चीजें प्रकट होती है। महाभारत में पांडवादि के चरित्र का जो वर्णन, वह सब वीर रस और का अवसान के रूप में अविद्या का प्रपंच मात्र है। इसीलिए परमार्थतः सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की कीर्ति की गाथा ही महाभारत है। जैसे कि इसी महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है, भगवान वासुदेवस्य कीर्त्यते सनातनः। इस महाभारत में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की ही लीला, श्री कृष्ण की ही माया, श्री कृष्ण का ही चरित्र कहा गया है। अतएव महाभारत के संपूर्ण हो जाने पर इस महाभारत के अंश में हरिवंश चरितम, हरिवंश पर्व के द्वारा इसका उपसंहार किया गया है। इसके द्वारा लोकोत्तर भगवत तत्व में प्रगाढ़ भक्ति को प्रवृत्त कर व्यास ने समस्त सांसारिक व्यवहार को पूर्व पक्ष के रूप में प्रत्यक्ष प्रकाशित किया और प्रसंगानुसार जो देवताओं, तीर्थों, उपनिषदों, व्रतों आदि का महत्व दिखाया गया है, वह सब परमात्मा की प्राप्ति का उपाय के रूप में उसे देखा जाना चाहिए। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त महाभारत का समस्त काव्यार्थ ब्रह्म परब्रह्म की प्राप्ति और मोक्ष में ही अवसान इसका देखा जाता है। तो सारांशतः काव्य की दृष्टि से मोक्ष के रूप में एक ही पुरुषार्थ महाभारत का प्रमुख प्रतिपाद्य है, और काव्य की दृष्टि से तृष्णा के क्षय से उत्पन्न जो संतुष्टि है, सुख की प्राप्ति है, उसकी पुष्टि के रूप में शांत रस ही महाभारत का प्रधान रस है। अतः महाभारत के शास्त्रत्व और काव्यत्व दोनों दृष्टि से विचार करने पर मोक्ष और शांत रस ही प्रधान रस के रूप में दिखाई देता है। अवगतम। तो इस तरह से आज हमने 2-3 प्रश्नों को देखा। इसी तरह और जो संभावित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के ऊपर में चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसको आगे तक ले जाने में आप जो भी कर सकते हैं वो भी कार्य करें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक अपना यह जो गाथा है ये पहुंच सके और छात्रों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।